गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस चैप्टर फर्स्ट जो हमने स्टार्ट कर रखा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए मैं सीधा आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे ले चलता हूँ जहाँ हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था और यहाँ हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने से पहले हम लोग सीधा ही यहाँ पे एक एक्टिविटी, क्योंकि एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स हैं वो एक्टिविटी बेस्ड होती हैं, तो हम लोग एक एक्टिविटी के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे इस एक्टिविटी के द्वारा क्या समझाया जा रहा है। एक्टिविटी 1.9, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय द रबिंग विद द सैंड पेपर। हमें 3 लोहे की कील लेनी है और उनको किसी सैंड पेपर के द्वारा घिस के साफ कर लेनी, क्योंकि ऊपर रस्ट होगी तो वो रस्ट क्लीन हो जाएगी। नाउ टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क एज ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक को ए मार्क करनी है, दूसरी को बी। एंड इन ईच टेस्ट ट्यूब अबाउट 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। प्रत्येक के अंदर क्या लेना है? 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4 सॉल्यूशन हमें प्रत्येक दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर लेनी है। नाउ थर्ड पॉइंट इज tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in a copper sulfate solution। यहाँ पे देखिए आप स्टैंड की सहायता से 2 टेस्ट ट्यूब को दो आयरन नेल्स को हम इस एक टेस्ट ट्यूब ए के अंदर हम लोग इसको क्या करेंगे? लटका देंगे, बांध देंगे और 20 मिनट के लिए इसको इसमें इमर्स रखेंगे। 20 मिनट के लिए इसमें इसको रखेंगे। कीप 1 आयरन नेल्स असाइड ऑफ कंपैरिजन। और दूसरी जो आयरन नेल्स तीसरी बची हुई है अपनी, उसको अपन इनसे तुलना करने के लिए बाहर रखेंगे। आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट के बाद, टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन नेल्स को अपन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। और कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर जो ब्लू कलर, अब दोनों टेस्ट ट्यूब में चूंकि कॉपर सल्फेट का कलर जो था वो कैसा था? ब्लू। और ये ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का एक नेचुरल कलर होता है जो कि पानी के घोल के साथ में, डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ में बनता है। और जब हमने 2 आयरन नेल्स इसमें डिप करके रखी 20 मिनट के लिए, उस कलर को, और दूसरी टेस्ट ट्यूब जो थी जिसमें हमने आयरन नेल्स को डिप नहीं किया था, उसके कलर में क्या कंपैरिजन है देखिए। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स। आयरन नेल्स के कलर को भी हम देखेंगे। डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद इन 1 केप्ट इनसाइड द बी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पेज। सी द आयरन नेल्स। ये जो आयरन नेल्स आपको दिख रही है ए, ये फर्स्ट वाली आयरन नेल थी जिसको हमने डिप नहीं किया था, और ये वो आयरन नेल्स थी जो 2 और 3, 2 और 3 नंबर की जो आयरन नेल थी, जिसमें से कोई एक आयरन नेल लेके हमने देखी थी। इसका कलर तो एज इट इज़ बना हुआ है, और ये जो थी वो बिल्कुल ब्राउन कलर में चेंज हो गई है। ये ब्राउन कलर में हो गई है। और यहाँ हमने जो 2 टेस्ट ट्यूब ली थी, टेस्ट ट्यूब ये ए थी और ये टेस्ट ट्यूब हमने ली है यहाँ पे बी। इन दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हम देख रहे हैं कि कलर में डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको। जो ए टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने आयरन नेल्स को डिप किया था, यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब का जो कलर है वो कलर कैसा हो गया है? डल कलर हो गया है। बिल्कुल ब्लू जो कलर था इसका कॉपर सल्फेट का वो गायब हो गया है, और वाइटिश ब्लू, बिल्कुल लाइट ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और दूसरी वाली जो टेस्ट ट्यूब बी है उसके अंदर रिमेन ब्लू कलर एज इट इज़ सेम है। तो यहाँ ये डिफरेंस हमने को देखने को मिला है। आइए यहाँ एक क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है कि व्हाई डज द आयरन नेल्स बिकम्स ब्राउनिश, वाई डज द आयरन नेल्स बिकम ब्राउनिश। ये जो आयरन नेल्स थी वो ब्राउनिश कलर की क्यों हो गई? इन द कलर ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। और ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर था टेस्ट ट्यूब ए के अंदर, वो फेड क्यों हो गया है? ये दोनों क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए हैं। आइए हम इसका उत्तर आपको इस रिएक्शन के बाद बताएंगे कि इस रिएक्शन को हम समझ लें कि इसमें क्या रिएक्शन हुई होगी। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन दिस एक्टिविटी। Iron nails
Fe सॉलिड में थी और कॉपर सल्फेट जो इक्वस में था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इक्वस में था और दोनों के बीच में रिएक्शन हुई। इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ देखिए दोस्तों कि यहाँ पे आयरन जो कि कॉपर से मोर रिएक्टिव है, उसने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया और इसकी जगह खुद आके बैठ गया और कॉपर को इसने बाहर निकाल दिया यहाँ से। और यहाँ जब ये रिएक्शन हुई, इसका रिजल्ट प्रोडक्ट क्या बना देखिए, FeSO4, आयरन सल्फेट और कॉपर। यहाँ कॉपर सॉलिड फॉर्म में बाहर आ जाएगा और फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट जिसे हम कहते हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रह जाएगा। इसी कारण से आयरन सल्फेट बनने की वजह से आयरन नेल जो है उसका कलर कैसा हो गया, ब्राउनिश, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इससे सॉलिड फॉर्म में से बाहर आ गया लिक्विड में से। इस वजह से इसका रंग जो था वो कैसे हो गया, फेड और वाइट, लाइट ब्लू कलर का वाइट कलर के रूप में चेंज हो गया। नाउ देयर इज 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है और उनके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप फटाफट से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन, हमें पता चल गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है, पर उसकी डेफिनेशन को आप अच्छे से लिख लीजिए। सो दोज रिएक्शंस इन विच वन more reactive element takes the position of other less reactive element in a compound is known as displacement reaction. Okay dear students, and इसे हम इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेड ए लेस रिएक्टिव मेटल। अब यहाँ पे रिएक्टिविटी के दौरान 2 एग्जांपल्स हम और देखेंगे कि किस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है वो इसमें हो रही हैं। सो इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस एंड रिमूव अनदर एलिमेंट्स। आयरन ने देखिए क्या करा, यहाँ पे आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिमूव कर दिया, अनदर एलिमेंट ऑफ कॉपर, and from the copper sulfate solution these reaction are known as a displacement reaction। अब आप समझ गए होंगे displacement reaction क्या होती है। Another example of displacement reactions are, number 1 is Zn solid state में प्लस कॉपर सल्फेट वही इक्वस में, और इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो Zn सल्फेट, ZnSO4 और कॉपर अलग से निकल जाएगा। यहाँ पे जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर सॉलिड फॉर्म में निकल गया। दूसरा एग्जांपल ये नंबर 2। और नंबर 3 में जो देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि Pb लेड सॉलिड फॉर्म में प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड एक्वस में, इन दोनों के बीच में जो रिएक्शंस होगी उसमें लेड क्या करेगा, कॉपर को, क्योंकि लेड जो है कॉपर से क्या है, मोर रिएक्टिव है, और ये इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस कर देगा तो प्रोडक्ट बनेगा लेड क्लोराइड PbCl2 और साथ में कॉपर इसके अंदर बाहर सॉलिड फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये जो एग्जांपल दोनों आपने देखे हैं वो किसके थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कंपाउंड। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज़ लिखा रहा हूँ, जो रिएक्टिविटी सीरीज़ आपके आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, तो उस रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग आप फटाफट से कागज़ पेन उठाइए और लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए के पोटेशियम, दूसरे में लिखिए सोडियम Na, ओके। फिर लिखिए इसके बाद में कैल्शियम Ca, कैल्शियम का। फिर लिखिए इसके बाद में Mg मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद लिखिए आप एल्यूमिनियम Al, फिर लिखिए आप जिंक Zn, जिंक के बाद लिखिए आप निकिल Ni, निकिल के बाद आप लिखिए Pb, लेड Pb,
लेड, लेड के बाद लिखिए आप H फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद लिखिए Ag सिल्वर, सिल्वर के बाद लिखिए आप Au, Au होता है गोल्ड, और Au के बाद में लिखिए Pt प्लैटिनम, प्लैटिनम। ये मैंने आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखाई है, यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि लेस रिएक्टिव की तरफ इस प्रकार से बढ़ रहे हैं। यहाँ पे इधर रिएक्टिविटी हाई है, हाई रिएक्टिविटी, और ये लो। यहाँ पे हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, इधर इस तरफ हाई रिएक्टिव है और इधर लो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो इस प्रकार से इस रिएक्टिव के द्वारा अपन आसानी से देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये एलिमेंट्स एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सकते हैं। आइए अब हम दूसरे पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो एलिमेंट्स एक दूसरे को क्या कर दें, डिस्प्लेस कर दें, इसलिए ये कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं 1.10, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट। 3 ml हम लोग सोडियम सल्फेट Na2SO4 लेंगे इन ए टेस्ट ट्यूब, ये जैसा कि हमने ले लिया, इन ए टेस्ट ट्यूब सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड, दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर बेरियम क्लोराइड BaCl2 ले लेंगे हम लोग, और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेने के बाद में मिक्स द टू सॉल्यूशन, इन दोनों सॉल्यूशन को धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब की दीवार के सहारे हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम देखेंगे कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या हम देखते हैं इसके बाद में, ये देखिए, यू विल ऑब्जर्व दैट, आप देखेंगे कि वाइट सब्सटेंस, सफ़ेद कलर का एक पदार्थ बनेगा, एंड विच इज इनसोल्यूबल, जो कि क्या होगा, अनसोल्यूबल होगा। वाटर इज फॉर्म इन वाटर और फॉर्म द इनसोल्यूबल सब्सटेंस, दिस अनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म इज नॉन एज प्रेसिपिटेट। और ये जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो बना है, ये क्या कहलाएगा, प्रेसिपिटेट कहलाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं और यह कैसे फॉर्म होता है। और वे रिएक्शंस, डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा कि वे रिएक्शंस जिनके अंदर प्रेसिपिटेशन बनता है, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस द प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। सो एक तो हो गया आपके यहाँ प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन, और दूसरी हो जाती है प्रेसिपिटेट रिएक्शंस की। प्रेसिपिटेट रिएक्शंस क्या होती है, सो यहाँ पे देखिए रिएक्शन का समीकरण किस प्रकार से होगा, Na2SO4, यहाँ पे Na2SO4 सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, और क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट सॉलिड फॉर्म में और सोडियम क्लोराइड NaCl। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस सोडियम ने यहाँ से बेरियम को क्या करा, ट्रांसफ़र कर दिया, और यहाँ पे ये जो सोडियम है, ये सोडियम ने बेरियम को ट्रांसफ़र करके यहाँ पे आ गया है ये, और ये इसने बना लिया Na2NaCl, और यहाँ पे ये बेरियम जो है वो सोडियम के साथ अब रिएक्शन करके क्या बना लेगा, बेरियम सल्फेट, और बनेगा प्रोडक्ट में सोडियम क्लोराइड। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो एलिमेंट सोडियम और बेरियम आपस में क्या हो गए हैं, डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, डबल हो गए हैं आपस में डिस्प्लेस्ड। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज double displacement reaction. The definition of double displacement reaction are known as, लिख लीजिए आप, those reactions in which two compounds react by an exchange of ions to form टू न्यू कंपाउंड्स, दो नए कंपाउंड बनेंगे, और कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसे हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एंड अब हम आगे बात करें कि व्हाट काजेज ऑफ दिस, इसका क्या कारण होगा,
तो यहाँ आप देख रहे हैं कि द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फेट आयन। यहाँ जो सल्फेट आयन है और बेरियम आयन दोनों के मिलने की वजह से क्या होगा, वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है। सो अदर प्रोडक्ट फॉर्म इन सोडियम क्लोराइड विच रिमेन इन द सॉल्यूशन। जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बन रहा है, नमक का घोल बन रहा है, वो सॉल्यूशन के अंदर एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे ये एज इट इज़ रहेगा और ये दोनों क्या है, इनसोल्यूबल होंगे। सो ये क्या प्रेसिपिटेट के रूप में अपने को टेस्ट ट्यूब के पेंडे के अंदर दिखाई देंगे। Such reactions in which there is an exchange of ion between the reactant are called double displacement reactions. So यहाँ पे precipitate की definition अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, this is the unsoluble substance which are formed during the reactions and it is settled down in a bottom of सॉल्यूशन। टेस्ट ट्यूब्स, बीकर्स जो भी हम लेंगे उसके पेंदे में ये बैठ जाता है, तो इसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल एन एक्टिविटी 1.2। यहाँ आपको एक एक्टिविटी 1.2 भी पहले कराई गई थी, जिसको रिकॉल करने के लिए कहा जा रहा है कि वेयर यू हैव मिक्सड द सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का 1.2 एक्टिविटी के अंदर हमने यहाँ देखा था। यहाँ पे लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों को हमने क्या करा था, मिक्स किया था। यहाँ पे देखिए ये एक्टिविटी 1.2 पे मैं आपको लिए जा रहा हूँ और इस एक्टिविटी के अंदर हमने ये देखा था कि किस प्रकार से हम लोग ये आपस में मिलाने पर। ये देखिए एक्टिविटी 1.2, टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब और ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इन इट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? तो अभिक्रिया का जो समीकरण होगा, जो रिएक्शंस होगी वो इस प्रकार से होंगी कि यहाँ पे हमने क्या किया है, PbNO3 लेड नाइट्रेट को Ki पोटेशियम आयोडाइड से मिलाया तो PbNO3 प्लस Ki और रिएक्शन के रूप में क्या बनेगा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड PbI, लेड आयोडाइड बन जाएगा। So this is also a double displacement reaction. This is another example of double displacement reaction. So dear students, next जो वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस रिएक्शन और इसके बाद वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। So thank you so much for this watching this video.